हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर सुबह हमारा सारा काम घर का कंप्लीट हो चुका था, डस्टिंग वगैरह हो चुकी थी और मैंने नहा धो लिया था और भगवान को भी नहला दिया था। पूजा पाठ हमारी सारी हो चुकी थी और उसके बाद हम यहाँ पे हम आप लोगों को कूलर दिखाते हैं। हमने घर मतलब मेरे घर में ही बनाया है गया है ये कूलर। तो जैसे हम लोगों को गर्मी लगती है वैसे भगवान को भी गर्मी लगती है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:20 हुए हैं। 5 मिनट ये घड़ी हमारी फास्ट है। तो 6:20 हुए। देखिए हमारे घर का सारा काम कंप्लीट हो गया और मैंने आज नाश्ते में बनाए थे चने की चाट। तो यहाँ मैंने सिर्फ हींग और जीरा डाल करके चने को फ्राई किया। पहले बॉईल कर लिया था, उसके बाद फ्राई किया और साथ में चाय बनाई हुई है। तो सबसे पहले मेरे घर में बनता है ठाकुर जी का भोग। तो आज मैंने ये चने बनाए थे। मतलब जो कुछ बनता है हम उसी का भोग लगा देते हैं ठाकुर जी को, कुछ अलग से नहीं बनाते हैं। और कोशिश करते हैं कि मतलब डेली सुबह का जो नाश्ता बनता है वो बिना प्याज और लहसुन के बने, ताकि हम ठाकुर जी का भोग इसी से लगा दें। और कभी कभी जब ऐसा होता है कि बिना प्याज लहसुन के खाना मतलब नाश्ता नहीं बन पाता है, तो तब मैं क्या करती हूँ कि अलग से ठाकुर जी के लिए कुछ बना देती हूँ। जैसे हलवा बना दिया या खीर बना दी या फिर मीठी सिवैयाँ बना दी, या मतलब उनके लिए चरणामृत बना दिया या मखाने की खीर बना दी। ऐसा कुछ मैं उनके लिए अलग से बना देती हूँ। वैसे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सुबह का जो मेरा नाश्ता हो वो बिना प्याज और लहसुन के ही बने। तो मैं उसी से ठाकुर जी का भोग लगा दूँ, अलग से ना कुछ हमें बनाना पड़े। तो जब ऐसा नहीं होता है तब मैं अलग से कुछ बना देती हूँ। लेकिन सबसे पहले हमारी रसोई में ठाकुर जी का भोग ही बनता है। पहले नहीं बनता था, बट मैं जब से अब करीब 1 महीना हो गया तब से मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि सबसे पहले रसोई में ठाकुर जी का भोग ही बनना चाहिए, उसके बाद ही दूसरा काम होना चाहिए। देखिए टाइम सुबह का बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो आप कोशिश करिए कि जो सुबह का नाश्ता बनता है तो वो इस मतलब साफ़ सुथरा और बिना प्याज लहसुन के बनाया जाए, तो उसी से ठाकुर जी का भोग भी लगा दो, ताकि आप लोगों को अलग से टाइम निकाल करके ठाकुर जी के लिए ना बनाना पड़े। और फिर डेली वही मीठा खा खा के अगर हम लोग बोर हो सकते हैं तो भगवान भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो हम खाएं वही भगवान को भी अपने खिलाएं। लेकिन आप लोग ठाकुर जी का भोग ज़रूर लगाया करिए डेली, बहुत ही अच्छा होता है। सबसे पहले जिसकी किचन में ठाकुर जी का भोग बनता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहला भोग हमारा ठाकुर जी को ही निकले। तो सबको मतलब ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद मैंने सबको नाश्ता दिया था। आज सुबह सब लोग उठ गए थे जल्दी और उसके बाद मुझे बनानी थी आज करेले की सब्ज़ी। तो मैंने नाश्ता करने के बाद करेले को भी काट लिया था लगे हाथ। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ फ्रेंड की मतलब सिलाई का हुनर, पैसा ही पैसा। इतना अच्छा ये हुनर है सिलाई का, ये किस तरह से इसमें पैसा ही पैसा है आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो फुल वीडियो को वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एक बात और आप लोगों को बता देते कि आप लोग हमारे चैनल पर आते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक नहीं करते और वीडियो को भी फुल वॉच नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए, अगर हम लोगों को सिलाई आती है तो हम अपने घर के काम तो कर ही लेते हैं। जैसे अपने बच्चों के कपड़े हैं या किसी कपड़े की सिलाई वगैरह निकल गई है, वो सब सारे काम तो हम करते ही हैं और एक्स्ट्रा हम अपनी सिलाई करके पैसे कमाते हैं। लेकिन सिर्फ हमें सिलाई करके पैसे कमाने में पैसा उतना नहीं पर्याप्त मिलेगा जितना हम चाहते हैं। तो उसके लिए हमें दिमाग को लगाना पड़ेगा। जब हम दिमाग लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे, तभी हम पैसा एक्स्ट्रा कमा पाएंगे। और जब तक हम एक्स्ट्रा नहीं कमा पाएंगे तब तक उतने पैसों में हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हम मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत के साथ साथ हम जो अर्न करें वो भी हमें अच्छे से अर्न हो, अच्छे से हमारा प्रॉफिट हो, तभी हम लोगों का मन लगता है काम करने में। जब हमें थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो हम लोग सोचते हैं कि और अच्छे से इस काम को करें तो और हमें इसमें अच्छा प्रॉफिट हो। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आपका अच्छा प्रॉफिट हो पाएगा। तो यहाँ पर मुझे सूट बनाना था, तो मैं सूट बनाते हुए आप लोगों से ढेर सारी बातें करेंगे। इस बार मैंने सूट का गला पहले ही से काट लिया था। वैसे मैं बकरम पर काट करके इसको
अच्छे से जमा करके और बना करके उसके बाद कटिंग करती हूँ। बट मैंने बकरम अलग काटी हुई थी और सूट का गला अलग काटा हुआ था। तो कभी कभी इस तरह से भी मैं सूट का गला बना देती हूँ, कभी कभी उस तरह से भी बना देती हूँ। मैं दोनों तरह से बना लेती हूँ। जब बकरम कम होती है ना तो इस तरह से काट करके बना देती हूँ, और जब बकरम पर्याप्त होती है तो पूरा गला काट करके अच्छे से जमा करके उसके बाद बनाती हूँ। ठीक है, दोनों तरीके से अच्छा बन जाता है। बस सिलाई आपकी अच्छी होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर सिलाई बैठनी चाहिए, तो गला एकदम से बढ़िया बन करके तैयार होगा। तो देखिए, अगर आपको सिलाई आती है और आप पैसा कमाना चाहते हैं तो बाहर जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे होम बुटीक खोलिए और खूब सारा पैसा कमाइए। उसके लिए आपको जो भी मटेरियल लगता है उसको आपको इकट्ठा लाना पड़ेगा। ये नहीं है जब आपके पास एक ब्लाउज आया तो आप उसी का अस्तर लेने चले गए या उसी की नलकी लेने चले गए, तो इसमें आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम करनी है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको चाहिए, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, और थोड़ा सा तो देखिए, किसी भी काम को आप स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा तो उसमें आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा। और सिलाई एक ऐसी चीज़ है कि आपको 1000-1500 ही रुपए लगाने पड़ेंगे और अच्छा प्रॉफिट आप इसमें कमा सकती हैं। लेकिन आपका सिलाई में हाथ साफ़ होना चाहिए, आपको सिलाई अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि किसी कस्टमर का हमारा कपड़ा नहीं बिगड़ना चाहिए, बल्कि जो उसने उम्मीद की है उससे भी अच्छा हम उसको बना करके दे दें, तो हमारे कस्टमर बढ़ते हैं और उनको पसंद आते हैं और वो खुश होकर के जाते हैं और वो हमारे परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं। अगर उनकी हमारी सिलाई उनको पसंद आ गई तो फिर वो और कहीं नहीं जाते हैं। तो उनकी सिलाई के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा पैसे भी कमाने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कहाँ से हम अपना दिमाग लगाएं। तो दिमाग हमें यहाँ पर लगाना है कि जो हमारा मटेरियल होता है, जैसे कि अस्तर हो गए, नलकी हो गई, हुक हो गए, मतलब और सिलाई में जो जो सामान यूज होता है, ऑयल वगैरह हमें मशीन में डालना नहीं पड़ता है। अगर हम डेली सिलाई करते हैं तो जब भी हम मशीन में बैठे तो ऑयल ज़रूर मशीन में डालें, ताकि मशीन हमारी बढ़िया चलती है और उसकी जो लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है। हमें सूखी मशीन नहीं चलानी चाहिए। डेली मशीन पर बैठने से पहले हमें उसमें ऑयल ज़रूर डालना चाहिए। तो अगर हम डेली ऑयल डालेंगे तो हमें उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो रोज़ हम 10 रुपये 20 रुपये का पैकेट यूज़ करेंगे तो उसमें ऑयल नहीं निकलता है ज़्यादा, और वो ज़्यादा चलेगा भी नहीं। इससे अच्छा है आप थोक का पूरा पैकेट ले लीजिए या एक बोतल ले लीजिए। 1 लीटर की बोतल, आधी लीटर की बोतल भी आती है मशीन के ऑयल की, वो ले लीजिए, तो आप काफ़ी दिनों के लिए फ्री हो जाएंगी और आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधा लीटर की 500 ग्राम की बोतल भी अगर आप ऑयल की खरीदती है तो आराम से आपके 5-6 महीने उसमें निकल जाएंगे और आपको बार बार ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप थोक का सामान भरती हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। देखिए, अस्तर अगर आप बाहर से लेती हैं 1-1, 2-2 करके, तो आपको 1 मीटर अस्तर का मेरे यहाँ 20 रुपये पड़ता है। जो पीस वाला होता है, थान वाला 1 मीटर हमारे यहाँ 60 रुपये का पड़ता है। तो अगर हम यही अस्तर थोक में लेकर के आएंगे तो ये अस्तर हमें जो पीस वाला है वो पड़ जाएगा 17 रुपये का। एक अस्तर में हमें 3 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, और अगर हम थान वाला थोक में लेके आते, देखिए थान वाला सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थान हमें इकट्ठा 10 मीटर या 20 मीटर का होता है, वो ख़रीदना पड़ता है। तो इकट्ठा सब लोग नहीं खरीद सकते हैं। जो लोग अपनी सिलाई के साथ साथ मैचिंग सेंटर भी खोले हुए हैं वही थान वाला अस्तर खरीद सकते हैं। हम होम बुटीक वाले थान वाला इकट्ठा अस्तर नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही कलर तो हमें लगाना नहीं है, हमें हर कलर चाहिए। तो इतना ज़्यादा हम पैसा नहीं लगा सकते और इतना ज़्यादा हम लेकर के करेंगे भी क्या। ठीक है, तो जो पीस वाले होते हैं वो हम इकट्ठा खरीद सकते हैं, उसमें हमें प्रॉफिट है। ठीक है, हर एक अस्तर में हमें 2 से 3 रुपये 2.5 रुपये इस तरह से हमें बच जाता है। तो हम इकट्ठा अस्तर खरीद सकते हैं। नलकी वगैरह है तो इकट्ठे नलकी के हम सारे डिब्बे के डिब्बे ले सकते हैं। हर कलर के नहीं, आपको मिक्स वाले कलर के डिब्बे लेने चाहिए। कहीं कहीं तो हम लोग मतलब ऐसी नलकियां भी मिल जाती हैं जहाँ पर हमें जो नलकी चाहिए होती है वो नलकी हम निकलवा करके एक डब्बा बनवा लेते हैं। ठीक है, फालतू के कलर हमें नहीं चाहिए होते तो हम नहीं लेते हैं। इस तरह से अगर आप थोक मार्केट में जाएंगे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। अगर आप लोग कानपुर से हैं तो आप लोगों को मिस्टर रोड में बहुत सारी ऐसी थोक की दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर आपको जो आपको कलर चाहिए हो, उस कलर की नलकी, उस कलर के अस्तर सब कुछ मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है जो बंडल बना हुआ है या जो नलकी का डिब्बा बना हुआ है आपको वही लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
जो आपको चाहिए है वो कलर आप निकाल करके छांट करके डिब्बा बना सकती हैं। वहाँ आप खुद अपना काम कर सकती हैं। आप अपने कलर ले जाइए और उसके बाद जो वहाँ बहुत सारे डिब्बे लगे रहते हैं उनमें से अपने कलर की नलकी निकालिए, एक डिब्बा बनाइए। लेकिन आपको पूरा एक डिब्बा बनाना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आधा डिब्बा भी मिल जाता है, लेकिन फिर वो आपको महंगा पड़ेगा। पूरा एक डिब्बा अगर आप बनाएंगी 100 नलकी का तो आपको वो थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। इसी तरह से जो अस्तर आपको चाहिए होते वो आप दर्जन के हिसाब से ले लीजिए, तो उसमें आपको प्रॉफिट पड़ता है, ठीक है। और देखिए पीस वाले अस्तर हमारे निकल ही जाते हैं। अक्सर आजकल हर ब्लाउज में अस्तर लगता है। कुछ ही ब्लाउज होते हैं जो गर्मी के होते हैं, कुछ लोग प्लेन सिलवा लेते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें अस्तर नहीं लगता, बट नलकी उसमें भी यूज होती है। तो अस्तर की और नलकी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चाक वगैरह हो गई, बटन हो गए, का हुक हो गए, ये सब कुछ आप थोक में वहाँ से ले सकती हैं। रबड़ वगैरह होगी जो लास्टिक हम लोग पैंट में डालते हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से ले लेंगी। अब आप सोचिए कि एक अस्तर में आपको 3 रुपये बच रहे हैं, तो और एक नलकी में आपको 1 रुपये बच रहा है। अगर वैसे आप नलकी लेने जाएंगी ना तो आपको पड़ेगी जाके नलकी 5 रुपये की, और थोक में लेने जाएंगे तो 3.5 रुपये या 4 रुपये की आपको नलकी पड़ेगी। तो एक नलकी में 1 रुपये 1.5 रुपये आपका बच रहा है, ठीक है। और उसमें भी आपका अस्तर में भी बच रहा है, तो काफ़ी प्रॉफिट हो गया। अगर आप काउंट मतलब टोटल करेंगी जाके तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बैठेगा जाके। इसी तरह से आप जो लेसें होती नॉर्मल लेसें होती हैं वो ले सकती है, लटकन वगैरह ले सकती हैं। अगर आपका बुटीक अच्छा चल रहा है, होम बुटीक अच्छा चल रहा है, तो आप लेस लटकन वगैरह भी रख लीजिए, क्योंकि कस्टमर लगवाते रहते हैं। तो देखिए जो 5 रुपये मीटर लेस होती है उसको आप 10 रुपये मीटर में अच्छे से लगा करके कस्टमर को दे सकती है, और कस्टमर आराम से आपका खुश हो जाएगा। तो एक ब्लाउज में 10 रुपये तो आपका सीधा लेस का ही बच जाता है। तो इस तरह से आप अगर काम करेंगी तो आपकी सिलाई में पैसा ही पैसा होगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। सिलाई में सिर्फ आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है, पैसा ही पैसा होने वाला, लेकिन थोड़ा सा आपको उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से सिलाई आप करेंगे तो आप सफलता भी पाएंगे और प्रॉफिट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। राधे राधे।